नमस्कार। चलिए अब सुनते हैं कि किस प्रकार कौटेवा बना रहा है देश की किसान महिलाओं को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर। सुनिए सपनों की उड़ान मेरे यानी अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आज का ये प्रोग्राम है सपनों की उड़ान और हम आपको आज सुनाना चाहते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद और इरादे नेक हों तो एक आम इंसान भी सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये कहानी है हौसले की उड़ान की। ये कहानी है कुछ कर गुजरने की चाह की। ये कहानी है सुखिया तुमड़ाम की। मेरा नाम सुखिया तुमड़ाम है और मैं ग्राम जुआड़ी में रहती हूँ। ब्लॉक है घोड़ोंगरी, जिला बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की रहने वाली एक आदिवासी महिला सुखिया तुमड़ाम ने आधुनिक खेती की पद्धति को अपनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला है बल्कि साथ में अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं की मदद करके उनमें उम्मीदों के पंख लगाए हैं। आज सुखिया तुमड़ाम को लोग आजीविका मित्र के नाम से जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने न केवल अपनी बल्कि आसपास के 10-15 गांव के लोगों की जिंदगियों को एक खूबसूरत मोड़ दिया है। लेकिन सैकड़ों गरीब किसानों की किस्मत को बदलने का बीड़ा उठाने वाली सुखिया देवी की शुरुआत इतनी खुशगवार नहीं थी। सुखिया का बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। पिता के शराब और दूसरे नशों की लत ने माहौल को और दुश्वार बना दिया था। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी और माँ को भी घर के कामों से मुश्किल से ही फुर्सत मिला करती थी। वक्त के साथ अब घर के लोगों का गुजारा करना मुश्किल होने लगा था और फिर एक ऐसा भी दिन आया जब अपने परिवार के खर्चों का बंदोबस्त करने के लिए सुखिया को छोटी सी उम्र में काम पर जाना पड़ा। महज 12 साल की थी वो। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में सुखिया देवी मजदूरी करने लगी। जिन कच्चे कोमल हाथों में कलम होनी चाहिए थी, खिलौने होने चाहिए थे, उनमें अब मिट्टी की खालिक और मजदूरी के जख्म थे। लेकिन इसे किस्मत का लिखा खेल या नियति की मांग समझकर सुखिया जीना नहीं चाहती थी। पर उस वक्त इसी तरह चलती रही उसकी जिंदगी। लेकिन फिर वक्त बीता, हालात बदले और समय की मांग पर कच्ची सी उम्र में सुखिया की शादी करा दी गई। इस शादी से सुखिया के जीवन में एक नई उम्मीद जगी। उसने फिर से सपने संजोए थे। उसने उम्मीद की थी कि कम से कम उसके आने वाला कल उसके बीत चुके कल की तरह दुश्गवार नहीं होगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सुखिया की ससुराल की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं थी और अपनी जिंदगी में खुशहाली की उम्मीद करने वाली सुखिया एक बार फिर निराश हो गई। मेरा पिताजी बहुत पीते खाते थे और बहुत कंडीशन ख़राब था, जो कि पढ़ाई करने का भी मौका नहीं मिला। 12-13 साल के समथिंग में कुछ गांव से इटारसी होशंगाबाद तरफ मजदूरी करने जाते थे, तो मैं भी जाती थी। और गांव में भी दशहरा वाला समय से स्टार्ट होता था ईंट भट्टे वाला काम, तो वहाँ पे भी मेट का काम करती थी। फिर मेरी शादी भी जल्दी हो गई और फिर यहाँ पे भी ससुराल में भी कंडीशन बहुत ख़राब था। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आखिर बीत जाती है, उजाला हो ही जाता है। और सुखिया की जिंदगी में उम्मीदों का सूरज अब उदय होने वाला था। दरअसल ससुराल के कामों से वक्त निकालकर सुखिया अब सामाजिक कार्यों से जुड़कर लोगों की मदद करने लगी थी। वो जवाली गांव में एक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आजीविका चलाने के लिए महिलाओं की मदद करने लगी। 39 महिलाओं के उस समूह में सुखिया इकलौती ऐसी सदस्य थी जो पढ़ना लिखना जानती थी। हाँ, ये बात है कि उसने केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन साक्षर होने के नाते उसे सहायता समूह की खाता बही देखने का, एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करने का मौका मिला। बस फिर क्या था, सुखिया ने पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि संस्था किस तरह काम करती है। उसने देखा कि लोगों की खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। धीरे धीरे सुखिया ने खुद को इस काबिल बनाया कि एक दिन उसे आजीविका मित्र के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया। धीरे धीरे फिर समूह में जुड़ के कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में खेतीबाड़ी का
काम शुरू किया। फिर मुझे आजीविका मित्र के तौर पे काम करने के लिए चुने और फिर मैं आजीविका मित्र का काम करने लगी। खुद सीखी, अपनी समझ बनाई और गांव में बाइयाँ को किस तरीक़ा से लगाना है करके मैंने उनको सिखाई। जैसे कि बेसल डोज डालना, DAP, पोटास, जिंक, सल्फर, और उसके बाद में सारे बनाना, और उसके बाद में बीज कैसे लगाना है उसके बारे में जानकारी सिखाई। पर क्या सुखिया यहाँ रुकने वाली थी? नहीं, उसने महिलाओं और ग्रामीणों को खेती की उन्नति की तकनीकों से जोड़ा, उन्हें आधुनिक तरीकों से फसल प्रबंधन सिखाया। कल तक जो किसान किसी तरह अपना पेट पालने के लिए खेती करता था, आज वही किसान अपनी उपज की पैदावार को बढ़ाकर उससे अपनी रोजी रोटी तो चलाते थे ही, पर अब तो वो उस उपज को बेचकर पैसों की बचत भी करने लगे थे। लेकिन उस उपज को बढ़ाने में समस्याएं अब भी थी। दरअसल पैदावार बढ़ाने के लिए उसी हिसाब से मेहनत की जरूरत होती थी और साथ ही साथ काफी मात्रा में पानी की भी जरूरत पड़ती थी। ये समस्या तो काफी बड़ी थी, लेकिन पता है तब सुखिया ने क्या किया? उसने भरोसा किया कॉर्टेवा की आधुनिक कृषि पद्धति पर और तय किया कि अब किसानों को मिले पूरा मुनाफा और फसल की लागत भी कम हो। अपने ही गांव में मैं समय समय पे ट्रेनिंग करना, मीटिंग करना और किसान महिलाओं के खेत में फॉलोअप लेना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई है फसल में, ये सारा चीज़ देखती थी और सिखाती थी किसानों को। और वैसे धीरे धीरे गांव मेरे बढ़ते गए और 10-12 गांव तक अभी मैं पहुंच जाती हूं और किसानों को खाद बीज समय से उपलब्ध करवाती हूं ताकि किसान को समय पे मिल जाए और समय से उनका बुआई हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कॉर्टेवा की खेती की तकनीक अपनाकर सुखिया ने ना सिर्फ अपनी खेती करने के तरीके को आधुनिक बनाया, बल्कि समय, लागत और मेहनत की बचत भी की। और सुखिया की देखरेख में गांव के कई जागरूक किसानों ने इस तकनीक को अपना लिया। अब सुखिया की आधुनिक तकनीक को अपनाकर गांव की कई महिलाएं खुशहाल हैं और नतीजन अपने बच्चों को उचित शिक्षा भी दे रही हैं। पर ये तो सुखिया ही है जो लगातार लोगों को अपनी सेवाएं अब भी देती जा रही हैं। वो लोगों के खेतों में जाती हैं, उनकी राय लेती हैं, ना सिर्फ उनकी पैदावार बढ़ाने में मदद करती हैं बल्कि उनकी उपज को बाजार तक भी पहुंचाती हैं। आज सुखिया गांव के लगभग 200 किसानों की मदद कर रही हैं, उनकी फसल की उपज से लेकर उनके लिए बाजार तक उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे में सुखिया ने आज एक और सपना देखा है। अभी के समय में 150-200 किसानों के साथ में काम कर रही हूँ। उनको खाद, बीज, दवाई ये सारा उपलब्ध करवाती हूँ और उनका उपज भी निकलता है, वो बिकवाने का काम करती हूँ। और आने वाले समय में 1000-1500 महिला किसानों का जुड़ाव करना और उनका एक एपीओ बनाना और एपीओ के माध्यम से खाद, बीज, दवाई ये सारा समय पे उपलब्ध करवाना और उनका जितना भी अनाज उत्पादन निकलेगा तो वो मंडी तक बिकवाने का काम करने का प्लान किया है। वो चाहती है कि अब हजारों किसानों को आधुनिक खेती और कॉर्टेवा की कृषि पद्धति से जोड़े। और जैसी उनकी लगन और इच्छा शक्ति रही है, उम्मीद है कि जल्द ही कॉर्टेवा की आधुनिक कृषि पद्धति से लोग जुड़ेंगे और खेती किसानी के जरिए ही गांव के लोग फिर से संपन्न बनेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे थे मेरे साथ सपनों की उड़ान। कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने ना केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि देश भर में लोगों को सपने देखना, उन्हें साकार करना और फिर सपने देखना सिखाया। फिर लौटेंगे आपके लिए एक और ऐसी कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।